हेलो भैया, मैं हूँ राजेश। स्वागत है आपके पॉलिटेक्निकल सिलेक्शन विराज चैनल में। जैसा कि मित्रों, मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आपके सामने क्या है एक सीरीज लेने वाला हूँ जो पॉलिटेक्निक एग्जाम से पहले आएगा, तथा इस जो हमारा सीरीज स्टार्ट होगा इसमें इसका नाम है तांडव सीरीज। तांडव सीरीज में अब मैं आपको क्या है पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो पिछले साल में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, या आपके 2022 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को मैं आगे आपको बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इनका सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका लिखा हुआ, तथा जो उनका विकल्प है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। तो मित्रों, देरी न करते हुए चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, फिजिक्स रिलेटेड है। जो आपका सारा क्वेश्चन है ये फिजिक्स रिलेटेड है, और ये मापन जिसे हम मेजरमेंट या आपका जो सदिश एवं अदिश राशियाँ होती हैं उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, जी हाँ भैया, निम्न में से, यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या है कर रहा हूँ, निम्न में से, यहाँ पर निम्न में से कौन सा आपका निम्न में से ताप का मात्रक है, निम्न में से कौन सा ताप का मात्रक है, पहला क्वेश्चन। फिर आपका जो विकल्प आ रहा है, विकल्प आपका है पहला है विद्युत धारा। विकल्प क्या है भैया, विद्युत धारा, ताप का है, फिर केल्विन है, कैंडेला है। तो ताप का जो हमारा ताप होता है उसका मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। तो विद्युत धारा होता है, जो हमारा विद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये तो अपने आप में एक यूनिट ही होती है। तथा जो ताप होता है वो तो ताप है, तो ताप तो हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा कि कैंडेला होगा, दो में से। अच्छा देखिए, जो कैंडेला होता है वो किसका मात्रक होता है, जो हमारा कैंडेला होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक होता है भैया, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब हमारा क्या बचा, लास्ट ऑप्शन बचा केल्विन। कौन सा बचा भैया, केल्विन बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आप क्या यहाँ पर पढ़ते रहिए। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना है तो वहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर देखिए क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति तीव्रता, क्या कह रहा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया हुआ था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, मैंने बताया था कैंडेला। यहाँ पर क्या है ऑप्शन हमारा सी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका ऑप्शन है वो सी है। देखो पहला जो देखोगे कि क्या है, मोल। मोल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है। ताप केल्विन का होता है। मीटर किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भैया, ये दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो यानी कि जो हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। कौन सा होगा, कैंडेला होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर हम केल्विन को प्रदर्शित संकेत करते हैं, यानी जो हमारा केल्विन होता है उसका संकेत क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, ये आपसे कह रहा है कि हम केल्विन को प्रदर्शित करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2008 के पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के 2008 वाले पेपर में था, आप जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए, हम केल्विन को प्रदर्शित करते हैं तो सी डी फार होता है कैंडेला। सी डी फार क्या होता है हमारा, कैंडेला होता है। सी फार यहाँ पर क्या है, कार्बन या सेल्सियस मान सकते हैं। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर के है, के से क्या होगा, केल्विन होगा। तो के से केल्विन, हम लोग केल्विन कैसे लिखेंगे, केल्विन, 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 यहीं से हमारा क्या हो गया, हो गया। यानी कि भैया जो हमारा के से क्या फार होता है, केल्विन। तो जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसी से केल्विन हमारा ले लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भैया कि प्रकाश वर्ष किसको मापता है। तो बताओ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, समय का होता है। जो हमारा प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है। तो आप कहोगे भैया ये हमारा जो ऑप्शन इसमें पहला है, समय का, प्रकाश का, ऊंचाई का, या इनमें से कोई नहीं। ये कुछ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है, इससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा समय होता है या प्रकाश होता है या ऊंचाई होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, तो इसका मात्रक होता क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 जूल बराबर होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ही पूछे जाते हैं। 5 सेकेंड के, न्यूटन मीटर के, 10 के पावर 5 डाइन के,
जो डाइन होता है वो किसका मात्रक होता है, ये आप अभी कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था इसे तो आपको कमेंट करके बताना ही है। चलिए, एक जूल किसके बराबर होता है, तो ये होता है ये हमारा जो है न्यूटन मीटर, बी यानी कि 5वां का बी न्यूटन मीटर के बराबर जो हमारा जूल होता है भैया, उसी को क्या है हम न्यूटन मीटर लिख देते हैं। जो हमारा जूल होता है उसी को हम न्यूटन मीटर यानी कि एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर लिख देते हैं। तो ये हमारा न्यूटन मीटर हो गया। दूरी होती है ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपकी जो दूरी होती है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका क्या है स्कूल है, तो इस दोनों के बीच की अगर आपको दूरी नापना है तो आप क्या है सदैव ऋणात्मक होती है या सदैव धनात्मक होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऋणात्मक का मतलब होता है यहाँ से लेकर जो हमारा, आप मान लीजिए कि यहाँ से लेकर, देख लीजिए यहाँ से लेकर मान लीजिए एक बार आप यहाँ तक आए और फिर आप यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ तक आए तो आप चले धनात्मक हुआ, फिर आप यहाँ तक उल्टा आ गए तो ये क्या ऋणात्मक हो गया। यानी आपके द्वारा तय की गई जो दूरी वो क्या हुई, अगर विस्थापन देखें तो 0 होगा, लेकिन जो दूरी हुई वो एक बार आपने धनात्मक गए एक ऋणात्मक गए, तो दूरी जो होती है वो हमेशा क्या है धनात्मक ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है हमेशा सदैव धनात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू वो होगा सदैव धनात्मक। क्या होगा, सदैव धनात्मक। अब चलिए इसी में हमारा क्या भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, त्वरण का मात्रक। ये क्वेश्चन आपको क्या थोड़ा हिला सकता है, इसे क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, त्वरण बराबर होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले देखिए, मीटर इनवर्स होगा कि जूल होगा कि मीटर पर सेकंड होगा या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखिए, मीटर्स इनवर्स, ये देखिए जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है या ऊर्जा का होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेग होता है, वेग का होता है। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये किसका होता है, विस्थापन का होता है। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो देखिए, वेग बराबर क्या होता है मीटर पर सेकंड, जो हमारा वेग होता है उसका होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर, यानी मैं इसको यम लिख देता हूँ, यम इंटू एस। और देखिए जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन या वेग पर सेकंड, यानी कि एक बार ये क्या है नीचे हो जाएगा, यानी कि एक ये बटे में हो जाएगा, तो एक ये, तो यानी कि जब आप इसको टोटल करोगे तो ये मीटर सेकंड इनवर्स 2 बार में बनेगा। अब देखिए भैया, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, गुरुत्वीय बल पर आधारित है या न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है या अपकेंद्रीय बल पर आधारित है या अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपकेंद्रीय बल, आपको बल नहीं दिख रहा है। देखिए, गुरुत्वीय बल पर आपको अच्छे से पता है, न्यूटन ने डिफाइन किया था। न्यूटन ने तो क्या है बल की खोज की, यानी जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है उसका खोज की थी, उनके सिद्धांत पर तो आधारित नहीं है। अब हमारा 2 बचता है, अपकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखिए, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की तरफ। मान लीजिए आप ऐसे से साइकिल चला रहे हो ऐसे, तो जो फोर्स इधर आपको खींचता है, इस साइड में खींचता है साइकिल को केंद्र की तरफ, वो होता है अपकेंद्रीय बल। लेकिन एक फोर्स और लगता है जो ना इधर जो पर सेंटर होता है, सेंटर से बाहर की तरफ, इसी को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। इसी पर हमारा सेकंड भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो दूध से दही निकालना है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही आधारित है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक वॉशिंग मशीन से बन जाता है या जिसे हम धुलाई मशीन भी कहते हैं, तथा जो आपका एक दही दूध से वाला जो बन जाता है। तो ये दोनों का जो करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्रीय होगा, ना कि अपकेंद्रीय होगा। अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि भार का मात्रक है, जो हमारा भार है भैया उसका क्या है मात्रक क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, 9वां क्वेश्चन है आपके लिए, तो देख सकते हो भार का मात्रक पहला तो दिया हुआ है किलोग्राम दिया हुआ है, सेकंड पास्कल दिया हुआ है, फिर क्या है न्यूटन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया, न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, न्यूटन किसका होता है,
बल का होता है, पास्कल किसका होता है, दाब का होता है, किलोग्राम किसका होता है, किसका होता है, वजन का होता है। यानी देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, फिर क्या है, डी, क्या है, डी ऑप्शन है। तो देखिए जो 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 हमारा बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, वही मात्रक सेम होता है भार का भी होता है। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन हो जाएगा। तो मित्रों आशा करते हैं ये आपके जो आप 9 से 10 क्वेश्चन थे ये आप क्या है सॉल्व कर सकते हो, तथा इसी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जी हाँ भैया टेलीग्राम चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश, क्या नाम है, सिलेक्शन, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो जाकर आप सर्च कर सकते हो, या मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मित्रों आशा करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।